जैसा कि इन दिनों बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बरसात का भी मौसम है, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक स्टाइल और डिफरेंट सी ये रेसिपी, जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। अगर आपके घर में आलू और मैदा है तो बनाएं ढेर और ढेर ये मज़ेदार से स्नैक्स। खाने में तो इतने टेस्टी होंगे कि जितने बनाएंगे फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये रेसिपी को एंड तक देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और आसिया किचन एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी ये डिफरेंट स्नैक्स। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चटनी। मैंने चंद पुदीने पत्ते के ले लिए हैं, 8 से 9 हरी मिर्चें हैं, 4 अदद लहसुन के जवे हैं, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और आधे चाय का चम्मच ही इसके अंदर मैंने डाली है लाल कुटी मिर्चें और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है। और इमली को मैंने पहले से भिगो दिया था, तो ये इमली का गूदा है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको मैं पीस लूँगी। और ये इमली की चटनी इतनी मज़ेदार सी टेस्टी सी बनती है। तो देखें माशाल्लाह इमली की चटनी मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और अब मैं इसको एक कटोरी में डाल लूँगी। और जो हम मज़ेदार से स्नैक्स बना रहे हैं ना, उसके साथ खाने में चटनी तो मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा हो जाएगा दुबाला। चटनी तो हमने पीस ली है, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 प्याली भर के मैं ले लूँगी मैदा और आधा चाय का चम्मच डाल दूंगी इसके अंदर नमक और 1 चुटकी भर के ले लूँगी मैं अजवाइन और हथेली से खूब अच्छे से रगड़ लूँगी। और यकीन करें हथेली से रगड़ने में ना बहुत ज़बरदस्ती अजवाइन में ना खुशबू आती है। और इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच में कुकिंग ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि मैदा और ऑयल जो डाला है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखें अच्छे से ऑयल को मैं मैदे के साथ मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं एक मुट्ठी बना के देखूँगी, तो अगर ये मुट्ठी बन जाएगी तो ये बिल्कुल सही साइन है कि हमारे जो हम स्नैक्स बना रहे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना एक हार्ड सी डो गूँध लूँगी, बिल्कुल नरम मुलायम नहीं गूँधनी है। तो देखिए आखिर में मैं चम्मच से डाल रही हूँ कि पानी मेरे से ज़्यादा ना गिर जाए इसके अंदर। और ये मैं हार्ड सी डो गूँध लूँगी, ये देखें। और इसको गूँध के ना तकरीबन 10 से 12 मिनट में रेस्ट के लिए रखूँगी ताकि ये डो में अच्छा सा लचक पैदा हो जाए और जो हम स्नैक्स बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से बने। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। हल्का सा मैं पानी लगाऊंगी, बिल्कुल हल्का सा, और इसको इस कटोरी से ढक के साइड में रख दूँगी। जब तक आटे को हमने रेस्ट देने के लिए रख दिया है तो मैं आलू को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आलू का छिलका मैंने अच्छे से पील करके ना मैंने आलूओं को अच्छे से उबाल लिया है। तकरीबन मैंने 3 अदद आलू लिए थे, एक बहुत छोटे साइज़ का था। मैंने कहा ये खिलौता क्या रखा रहेगा फ्रिज में, तो मैं उसको भी बॉयल कर लेती हूँ, वरना आप 2 आलू से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और ये देखें आलू के अंदर मैंने बिल्कुल भी नमक डाल के नहीं बॉयल किया है और मैं इसको अच्छे से ना इस पर ग्रेट कर लूँगी। तो देखिए आलू मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो देखिए मैंने चंद पत्ते पुदीने के लिए हैं क्योंकि मेरे बच्चों को पुदीना बहुत पसंद है। और 6 से 7 मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, उसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। धनिया पुदीना मैंने अच्छा सा धो लिया था। चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा जाएगा इसके अंदर खटाई पाउडर, चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा जाएगा इसके अंदर चाट मसाला, और इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्चें, और जाएगा 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और इसको अच्छे से मैं हाथों से मिक्स करूँगी। और तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के ना इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, ये बाइंडिंग का काम करेगा। और इसको कॉर्नफ्लावर को डाल के ना बहुत अच्छे से इसको गूंद लूँगी, एक डो की शक्ल दे देंगे हम इसको। और ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जिस तरह आटा गूंदते हैं ना उसी तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो बना लेंगे।
तो देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच लूँगी भर के मैदा और इसके अंदर डालूँगी पानी और इसको ना पतला सा हम घोल लेंगे। इसको हमें आगे चल के यूज़ करना है, तो ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। देखें थोड़ा पानी डाल के ना मैं इसको अच्छे से लई बना लूँगी, एक बैटर सा बना लूँगी मैदे का पतला सा। तो इसको अच्छे से घोल लूँगी। तो देखिए बहुत अच्छा सा घुल गया है। और अब हम इसके ये देखें हल्का सा हाथों पे मैंने ऑयल ग्रीस किया और ना इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम, जैसे सीख कबाब होते हैं ना उस तरह के। और मेरे हाथ थोड़े आपको ब्लू दिख रहे होंगे, तो मैंने बच्चों के वर्दियों में ना नील दी थी मदरसे के, तो इसलिए ना थोड़ा सा नील का कलर चढ़ गया है। अब हम डो को उठा लेंगे। तो देखिए मैंने सारे इसी तरह रोल तैयार कर लिए हैं आलू के। और अब मैं डो को उठा लूँगी और इसके ना 2 पेड़ों में डिवाइड कर दूँगी। तो देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है और इसको मैं बेल लूँगी। बहुत बड़ी सी रोटी सी बेल लूँगी, जितनी बारीक हो सकेगी मैं उतनी बारीक करूँगी। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, इसके अंदर दिखा नहीं सकी क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना मैदा डस्ट किया था ताकि ये रोटी अच्छे से बिल जाए। और ये देखिए एक मैंने आलू का रोल उठा लिया है और इसको रख के ना इसी के नाप का मैं एक पट्टी काट लूँगी मैदे की। ये देखिए मैं इसी तरह ना सारी पट्टी जितनी मेरे को चाहिए होंगी काट लूँगी। और इसको देखें मैं इस तरह ये जो हमने आलू का वो बना के रखा है रोल जैसा, वो इसमें इस तरह फोल्ड कर दूँगी और इस साइड की कटिंग निकाल दूँगी। और जो हमने वो घोल के रखा है ना मैदा, वो इसको किनारे पे लगा दूँगी ताकि किनारे से अच्छे से पैक हो जाए। और इसको इस तरह फोल्ड कर लूँगी। तो मैं सारे इसी तरह तैयार करूँगी। अभी एक और मैं करके बता देती हूँ। ये देखें ये इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और इसको इस तरह रोल करके फोल्ड करूँगी। और जो हमने वो घोल के रखा है मैदा, वो किनारे पे लगा के और इस तरह कर लूँगी। मैं सारे इसी तरह रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे मैंने इस तरह ही रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ऑयल ले लिया है फ्राई पैन में और इसको ना हल्के नीम गरम तेल में ही डालूंगी। अगर हम इसको तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे ना तो ये ऊपर से बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैं सारे ही एक साथ ही डाल दूंगी। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए ये इस तरह हो गए हैं। अब मैं इनको ना हल्का हल्का सा टर्न करते जाऊंगी ताकि सब जगह ना बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखें ये बहुत मज़ेदार बने थे, यकीन करें बहुत। और चटनी के साथ तो ना इसका मज़ा हो गया था दुबाला। तो देखें इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। और इसको तकरीबन ना मेरे को 10 से 12 मिनट लगे थे इसको फ्राई करने में, क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे किया था ताकि ये अंदर तक हमने जो परतें रोल किए हैं ना वो सारी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी। और आप लोग देख रहे होंगे कितना मज़ेदार से लग रहे हैं ये स्नैक्स। तो देखिए माशाल्लाह सब पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, एक पे जल्दी आ गया है ना, तो उसको मैं फ़ौरन से निकाल लूँगी और तेल बहुत अच्छे से निथार लूँगी इसमें से। और 1 बाय 1 करके ना मैं सारे इसी तरह निकाल लूँगी। और आज मेरी अम्मी जान भी आई हुई थी, तकरीबन मीठी से अब आई थी मेरी अम्मी क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। आज मेरी अम्मी भी आई हुई थी तो मेरी अम्मी को भी बहुत मज़ेदार से लगे ये। और ये देखिए अब मैं इनको निकाल लूँगी। और आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ किया करें कि मेरी माँ का साया मुझ पे सलामत रहे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। और अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ फिर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के रोल हैं तैयार। और आप शाम की चाय के साथ इनको बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बारिश हो रही हो तो बना सकते हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स। तो देखा आपने 1 प्याली मैदे और 2 अदद आलू से कितने मज़ेदार से स्नैक्स बने हैं। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। कौन से सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स में ये भी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।